से एक समुदाय को होली के नाम पर मिर्ची लग रही है और बार बार ये कोशिश की जा रही है कि माहौल को खराब किया जाए। होली जैसे त्योहार को बदनुमा करने का प्रयास हो रहा है कि होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे। आखिर ये कौन से वो लोग हैं जो बार बार इस कदर डराने का प्रयास कर रहे हैं और लाशों का जिक्र कर रहे हैं? जी आपने ठीक सुना है, ये धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जब कुछ लोग होली की त्योहार को लेकर तैयारी कर रहे, प्लान बना रहे थे कि होली में क्या कुछ करना है, तभी आरोप है कि दूसरे समुदाय के कुछ लोग आते हैं और धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे। पुलिस सहयोग हमें सही से मिले, कोई छेड़ होगी। तो देखिए, धमकी दी जाती है कि होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे, होली खेली तो खून की होली होगी। आखिर कौन है वो लोग जो इस तरीके से धमकियां दे रहे हैं? होली खेली तो लाशें बिछा दी जाएंगी। आखिर सनातनियों के त्योहार को लेकर क्यों डराया जा रहा है? जो होली खेलता मिला उसे लहूलुहान कर देंगे, नहीं माने तो सिर्फ लाशें ही मिलेंगी। आखिर उत्तर प्रदेश में योगी राज में ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं माने तो लाशें ही मिलेंगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, डराया जा रहा है। और आपको बता दें, होली के नाम पर बार बार डर जैसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग अपने घर से बाहर ना निकले। जिस त्योहार का 1 साल तक लगातार इंतजार किया जाता है, अब जब उसको मनाने का वक्त आ चुका है तो उसको लेकर इस तरीके का बदनुमा माहौल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लाशों को बिछा देने की धमकियां दी जा रही हैं। आखिर कौन है ये लोग और इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले और खूब नाचे गाए, खुशी से त्योहार मनाए सारे लोग। कट्टरपंथियों ने जो धमकी दी है कि होली खेली तो खून की होली खेलेंगे, आएंगे तो लाशें बिछा देंगे, लेकिन योगी के यूपी में ऐसा कर पाना संभव है क्या? अच्छा, वो लोग क्या कह रहे थे, क्यों नहीं मनाने देंगे हमारी होली? अब कोई छेड़ होगी, कोई छेड़ है, कोई विवाद होगा उनका, हो सकता गुस्से में कह दिए हुए। ये सवाल इसलिए क्योंकि आरोप है कि जब बरेली के बारादरी थाने के मोहल्ला हजियापुर में जब कुछ लोग होली की तैयारी कर रहे थे, तभी उस मोहल्ले के अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूरा, आलम अपने साथियों के साथ आए और होली की तैयारियों में जुटे लोगों पर हमला कर दिया। जिसके बाद मोहल्ले के पीड़ित हिंदू पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें होली पर लाशें बिछाने की धमकी दी गई है और पुलिस अब उनकी सुरक्षा करे। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव भी 716 की कार्रवाई जारी है और जरूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बरेली के कट्टरपंथी हिंदुओं को डरा रहे हैं, कत्लेआम करने की धमकी दे रहे हैं, वो भी तब जब सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि यूपी में कोई दंगाई नहीं बचेगा, जहन्नुम पहुंचा देंगे, जहन्नुम। 5 वर्ष 7 वर्ष से पहले उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश कहते थे ना, उपद्रव होते थे, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है यूपी में, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करोगे अब उल्टा टांग दे जाओगे। धमकी और मारपीट की घटना के बाद हिंदुओं में गुस्सा है तो बरेली में तनाव अपने चरम पर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के सामने आने के बाद भी कुछ लोग इसे शराबियों के बीच हुई मारपीट की घटना बता रहे हैं और असल विवाद को छुपाने की कोशिश में जुटे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आ गया। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ गए, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहां तक मेरी जानकारी है। शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाए, रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाए जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हिंदुओं पर हमला होने के बाद अब योगी की पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। बरेली पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। अब इसे योगी सरकार का डर कहें या कुछ और, लेकिन कार्रवाई का डर सताया तो दूसरे समुदाय के लोग अब मिलजुल कर होली खेलने की दलील देते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है कि जब जब हिंदू त्योहार आते हैं, कुछ लोगों को हिंदुओं के इन त्योहारों से इतनी दिक्कत क्यों होने लगती है। ये वो सवाल है जिसका उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो होली का विरोध कर रहे हैं और हिंदू त्योहारों का अक्सर विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बरेली में होली के त्योहार से कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है। बरेली में हिंदुओं को होली ना मनाने की धमकी दी गई है, तो इस धमकी से अब हिंदू संगठन बुरी तरह से भड़क गए हैं, बौखला गए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है, और अगर कोई ऐसी धमकी देगा तो जेल जाएगा। क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह भारत नहीं पाकिस्तान है, जहाँ पे हिंदुओं के त्योहारों को नहीं मनाया दिया जाए। एक तरफ मथुरा, वृंदावन और बरसाने में होली खेलने के लिए जिहादी उतावले हो रहे हैं कि हमें घुसना है, और दूसरी तरफ बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में वो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। ऐसे नफरती कट्टरपंथी जिहादियों के लिए कोई भी बड़े इस्लामिक संस्था, कोई भी बड़े इस्लामिक धर्मगुरु ने इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। ये क्या कहेंगे? तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ताकि इनको सबक मिले। तो देखिए, मामले ने तूल पकड़ा है, तो अब इससे बरेली के लोग भी गुस्से में आ चुके हैं। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि गुमान ना पालो, गलती ना कर देना, और गलती अगर कर दी तो फिर घर में बुलडोजर पहुंच जाएगा। देश सनातन से जुड़ा हुआ देश है, और ये मूल्य हमारे ही सनातन धर्म के त्योहारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। ये तमिलनाडु नहीं जहाँ डीएमके की सरकार, जहाँ सनातन का अपमान करके आप निकल जाएंगे। यहाँ योगी शासन चल रहा है, यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा। देखिए, मैं मंदबुद्धि लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बंगाल या बांग्लादेश नहीं है। आपने जो कहा कर दिया। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सपा शासन नहीं है, यहाँ योगी की शासन है, भाजपा का शासन है। यहाँ पर जो भी अगर ऐसा काम वो करेंगे ना, सीधे उनका क्या सीधा सा काम है, घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, लाठी चलेगी, कचरे जाएंगे। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। लोगों में गुस्सा है जिस तरीके से कट्टरपंथी होली को लेकर धमकी दे रहे हैं। विवाद बढ़ गया है, और अब विवाद बढ़ा है तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी एंट्री हो गई है, उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। होली पर खून की नदियां बहाने वाले लोगों पर क्या कह रहा है मुस्लिम धर्मगुरुओं का, सुनिए जरा। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्योहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं।